नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः ते नमः ते नमः। आज हम इस्कॉन वडोदरा गुजरात का अति सुंदर अति बृहत अति रम्य इस्कॉन श्री श्री गौरनिताय श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री 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 जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का मंदिर से ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो आज हमारे समक्ष जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव। एक्चुअली ऐसा बोलना उचित नहीं है। हम जगन्नाथ सुभद्रा और बलदेव के समक्ष है। तो यही जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो ये जगन्नाथ रूप कृष्ण ही है। तो तीन मूर्ति है जगन्नाथ। वो काला मुखी, काला मतलब इनका अंग वर्ण है ऐसा। कृष्ण कृष्ण ये नाम का एक मतलब है काला। तो काला लेकिन ऐसे कुत्सित नहीं है, तो बहुत ही सुंदर है। इसलिए कृष्ण का एक नाम है श्याम सुंदर। और वे इस सुंदर जगन्नाथ रूप में विराजमान होते हैं इसी वेदी पर। और दूसरी तरफ श्वेत वर्ण हे बलदेव बलराम कृष्ण के बड़े भाई। तो कृष्ण है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, तो कैसे इनके भाई है। तो ये इनकी लीला है कि वे अनेक अनेक रूप में प्रकट होते हैं, रूप धारण करते हैं, लेकिन वे ही एक ही भगवान है। तो बलराम है कृष्ण, कृष्ण का अपरूप है। और ऐसे कृष्ण के बड़े भाई के रूप में कृष्ण के साथ लीला विलास करते हैं। और बीच में है कृष्ण की बहन भद्रा देवी, पीला वाली ये पीला वाले सफेद वाले काला वाले तो कोई साथ जागतिक नहीं है। कृष्ण का नाम रूप गुण लीला सब कुछ
वैकुंठमय होते हैं, अप्राकृत होते हैं, भौतिक प्रकृति से उद्भूत नहीं है। जगन्नाथ और जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, और ये तीन रूप विशेषकर आराधित होते हैं। श्री जगन्नाथ पुरी धाम उड़ीसा में है, और पूरा उड़ीसा में सब औरिया लोग की प्रगाढ़ श्रद्धा होती है भगवान जगन्नाथ में। और बंगाल में भी खास वैष्णव जाति का विश्वास होते हैं जगन्नाथ में, लेकिन उड़ीसा में तो सब ही जाएगा, तो सब दुकान में, सब घर में, सब कार गाड़ी में जगन्नाथ का तस्वीर देखना है। तो सब लोगों की पूरी श्रद्धा होती है भगवान जगन्नाथ में। और इस गुजरात में भी, जिससे हम आज पॉडकास्ट कहते हैं, तो यहाँ पर भी अभी जगन्नाथ के कई मंदिर है। सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन गुजरात में है, अहमदाबाद में, और अभी इस्कॉन का जगन्नाथ मंदिर यहीं पर वडोदरा में है, सूरत में भी। और ऐसे जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते कई जगह में। तो आषाढ़ महीना में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल जाते हैं। और हालोल, एक छोटा सा टाउन बड़ौदा से थोड़ा सा दूर, और भावनगर में ये रथ यात्रा होती है। तो आजकल जगन्नाथ की कृपा से, इनकी स्वयं की कृपा से जगन्नाथ प्रसिद्ध है गुजरात में भी। बंगाल, उड़ीसा और गुजरात में इस रूपी भगवान प्रसिद्ध और विख्यात है। वो जगन्नाथ नाम तो दक्षिण भारत में, खास आंध्र प्रदेश में, एक साधारण नाम है। मतलब बहुत माँ बाप इनके लड़के को, मतलब शिशु लड़के को ऐसा नाम रखते जगन्नाथ। लेकिन सामान्यतः वे सोचते जगन्नाथ का मतलब विष्णु, जानते हैं जगन्नाथ का मतलब विष्णु, लेकिन यही रूप जगन्नाथ तो इतना प्रसिद्ध नहीं। प्रसिद्ध होना चाहिए क्योंकि वे जगन्नाथ है, इनका नाम है जगन्नाथ, पुरीनाथ नहीं, औड़ियानाथ नहीं है। तो विशेषकर पुरी में विराजमान होते और पुरी का राजा होते। आज तक वो पुरी का राजा है महाराज गजापति महाराज। लेकिन महाराज भी स्वीकार करते हैं कि मैं नाम में राजा हूँ, लेकिन वास्तविक राजा है जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो विशेषकर औरिया लोग जगन्नाथ को प्रेम करते हैं, लेकिन वही जगन्नाथ जगत के मालिक। और एक बात है कि हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनकी भी बहुत बड़ी निष्ठा थी जगन्नाथ के चरण में। श्रील प्रभुपाद बचपन में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजन किए। क्या होते हैं कि कलकत्ता, प्रभुपाद का आविर्भाव स्थान कलकत्ता है। तो कलकत्ता में वो रथ यात्रा का दिवस पर तो बहुत आंचलिक रथ यात्रा आयोजित होते। तो कलकत्ता का हर सबब में, हर इलाका में रथ यात्रा आयोजित होते हैं। तो छोटा सा रथ यात्रा से आयोजित होते। तो प्रभुपाद ऐसे देख और इनके बाप को बताए कि हे पिताश्री, मुझे भी रथ यात्रा आयोजन करूँगा। तो इनके बाप सहमत थे। तो ये अच्छी योजना है। और शिशु आचार्य के लिए वो सब बंदोबस्त किए। और ऐसे श्रील प्रभुपाद 5 वर्ष उम्र का
बालक, तो सर्वप्रथम इनका जीवन में सर्वप्रथम रथ यात्रा का आयोजन किए हैं। और बाद में प्रभुपाद जब 70 वर्ष वयस के अधिक थे तो फिर रथ यात्रा का आयोजन किया सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और फिर पूरा दुनिया में अभी जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कृपा, इच्छा और आदेश के द्वारा अभी इस जगन्नाथ, इस बहुत ही सुंदर और बहुत ही करुणामय जगन्नाथ इनका श्री मंदिर से निकाल जाते हैं। और जैसे कि हम सुबह सुबह कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो चल के पैदल से हम इधर उधर जाते हैं, तो मतलब थोड़ा एक्सरसाइज होते हैं और ऐसे फ्रेश होते हैं। तो ऐसे भी जगन्नाथ तो मंदिर में रहते हैं, बैठते हैं, और कभी कभी जगन्नाथ की इच्छा होती है कि मैं भी बाहर जाऊंगा, तो मैं राजा हूँ। जगन्नाथ ऐसे सोचते हैं कि मैं जगन्नाथ हूँ, मैं राजा हूँ, और मेरे प्रजाओं अर्थात मेरे भक्त आते हैं मुझको देखने के लिए, तो मैं भी एक बार बाहर जाऊंगा प्रजाओं को देखने के लिए। तो ऐसे ही जगन्नाथ कुछ मजाक के लिए बाहर जाते हैं और इनके भक्त जगन्नाथ को घेरा के हरे कृष्ण जय जगन्नाथ कीर्तन करके नाचते हैं। और ऐसे जगन्नाथ का आनंदमय, परमानंदमय, प्रेमानंदमय महोत्सव आयोजित होते हैं। तो यही जगन्नाथ रथ यात्रा। और ऐसी रथ यात्रा अभी इस्कॉन के द्वारा भारत में बहुत स्थल में आयोजित होते हैं। बहुत बड़ा महोत्सव होते हैं लुधियाना पंजाब में, और कोयम्बटूर में, भुवनेश्वर, कलकत्ता, तो बड़ौदा, सूरत, बॉम्बे, तो बहुत जगह में ये जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते हैं। और भारत के बाहर भी बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस शहर में इस जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, डेनवर और टोक्यो, फिर सैन फ्रांसिस्को, सिडनी, पेरिस, लंदन, नायरोबी, डरबन, बहुत बड़े बड़े शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं इनके भक्तों के साथ। तो जगन्नाथ जी बहुत ही दयालु है, क्योंकि जगन्नाथ खुद का मंदिर से बाहर जाते हैं इनके भक्तों की को कृपा देने के लिए, और अभक्त भी जो जगन्नाथ को देखते हैं खाली जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त करने से तो मुक्ति मिलती है। वो मुक्ति प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। बहुत साल में, बहुत जीवन में घोर तपस्या करना चाहिए, तो फिर भी निश्चित नहीं होते हैं कि मुक्ति प्राप्त करेंगे या नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ, रथ स्थित जगन्नाथ का दर्शन मिलते हैं, इनका पुनर्भव दर्शन, पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही जगन्नाथ की कृपा है। और विशेषकर जगन्नाथ बहुत दयालु है, क्योंकि वे विशेषकर पतित जीवन का उद्धार करते हैं। जगन्नाथ का एक नाम है पतित पावन। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं हर युग में अवतार लेता हूँ साधु जन का उद्धार करने के लिए, और असाधु, दुष्कृति, दुर्तों
का संहार करने के लिए और धर्म का पुनर्स्थापना के लिए। तो सामान्यतः भगवान इनके भक्तों का उद्धार करते हैं, रक्षा करते हैं, और जो भक्त के विरुद्ध जो निंदक, जो अपराधी है, तो श्री कृष्ण ऐसे लोग को दमन करते हैं। लेकिन जगन्नाथ बहुत ही करुणामय है और अभक्त भी उद्धार करते हैं। तो ये नाम पतित पावन विशेषकर रामचंद्र भगवान के लिए है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, क्योंकि भगवान रामचंद्र तो इनके भक्त में बंदर भी है। सबसे रामचंद्र भगवान के सबसे विख्यात प्रसिद्ध भक्त है हनुमान, और चैतन्य महाप्रभु भी पतित पावन गौर हरि, क्योंकि पात्रा विचरना ही नहीं स्थान, जे जहाँ पाए तारे दे प्रेमोदान। चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदगण तो ऐसा विचार नहीं किया, तो ये स्थान उचित है क्या भक्ति प्रचार करने के लिए, या ये स्थान अनुचित है और ये व्यक्ति उपयुक्त है भक्ति ग्रहण करने के लिए या अनुपयुक्त है। तो ऐसा विचार चैतन्य महाप्रभु और इनके भक्त कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि इस कल युग में तो सभी स्थान दूषित होते हैं। तो कल युग में पूरा वातावरण में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, तो ऐसे तो सभी स्थान अपवित्र है। तो यज्ञ आयोजन करने के पहले उचित स्थान निर्णय करना है। तो उस स्थान तो पवित्र होना चाहिए, तो एक उसके पास एक पवित्र नदी होना चाहिए या जल का आधार, और उसमें कुछ बहुत दिन में कुछ पाप कर्म करना नहीं था, तो ऐसे। लेकिन कल युग में तो सभी स्थान अपवित्र है और पवित्र नदियों के पास भी पाप आचरण चलते रहते हैं। तो सभी स्थान अपवित्र जैसे, और सभी लोग के मन में ये काम क्रोध लोभ इत्यादि की धारा सदैव चलते रहते हैं। तो कौन सा स्थान ठीक है और कौन सा व्यक्ति उपयुक्त है भक्ति प्रचार करने के लिए? तो चैतन्य महाप्रभु तो किसी व्यक्ति का आचरण नहीं देखते हैं, और कोई भी क्या स्थान सही है या सही नहीं है, तो ऐसा विचार कभी भी नहीं करते हैं। तो सबको जारे देखे तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे देश। तो चैतन्य महाप्रभु सब लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इनके भक्तों को भी आदेश देते हैं कि सभी व्यक्ति को जिसको मिलना है तो उसको हरि नाम प्रचार करो। तो यही चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, क्योंकि इस कल युग में सब पतित है। तो अगर भक्ति प्रचार करना है, तो अगर हम प्रयास करते हैं, तो एक सही व्यक्ति भक्ति प्रचार करने के लिए उसको तो वहाँ पूरा जीवन हो जाएगा। और हम भी जो प्रचार करते हैं, हम प्रचार करते हैं, लेकिन हमारा भी कोई अर्हता नहीं है। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम प्रयास करते हैं भक्ति प्रचार कर। तो ऐसे भी जगन्नाथ, किसकी योग्यता है अयोग्यता है, तो जगन्नाथ तो ऐसा विचार नहीं करते। जगन्नाथ जी विशेषकर इनकी रथ यात्रा में इनकी
कृपा दृष्टि से सबको इनके बहुत ही दुर्लभ प्रेम देते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की विशेष महत्व है। ये बहुत 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 ही दयालु है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा थी कि ये जगन्नाथ तो पूरा जगत में जाएंगे, इनकी रथ यात्रा तो पूरा जगत में होगी। तो अभी जगत के बारे में हमारा पता नहीं है, लेकिन कम से कम इस पृथ्वी में तो बहुत से जगह में इस जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते हैं। तो प्रिय दर्शक गण, आप भी आइए जगन्नाथ रथ यात्रा। तो भारत में और भारत के बाहर तो पूरा साल में दूसरी जगह में जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित होते हैं। आप वो एक इस्कॉन केंद्र से सूचना लें तो अगली रथ यात्रा कब और कहाँ होगी, और विशेष कर अगर पुरी जाएंगे तो वो सबसे अच्छा है तो रथ यात्रा के लिए। तो कम से कम एक बार जीवन में जगन्नाथ रथ यात्रा में उपस्थित होना चाहिए सभी श्रद्धालु भक्त के लिए। और हमारा यही विश्वास है कि यदि आप एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं तो आप खाली एक बार जीवन में शामिल नहीं होंगे, आप बार बार जाएंगे। क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा में तो क्या आनंद अनुभव होते हैं। भगवान जगन्नाथ प्रेम वर्षण करते हैं और सभी भक्तों इनकी कृपा से सिंचित करते हैं। तो इसलिए हम जगन्नाथ और श्रील प्रभुपाद और इस्कॉन की तरफ से आपको निमंत्रण करते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा में आइए और ऐसे आपका जीवन धन्य अति धन्य होगा। जय 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 जगन्नाथ, जय जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय 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 श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।